किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो आप उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर महिला अपने साइकेट्रिस्ट के पास गई। वो साइकेट्रिस्ट के साथ में सेशन किया करती थी, बड़ी डिप्रेस्ड रहती थी, बार बार जाकर के बात करती थी, घंटों तक बात होती थी, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। उस दिन जब वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास गई तो जाकर के उन्होंने सवाल किया कि आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस कहां से आएगी। मैं हर तरफ से तंग आ चुकी हूं, मुझे समझ नहीं आता कि जिंदगी में खुशियां ढूंढें तो ढूंढें कैसे। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक में जो एक महिला काम करती थी, बूढ़ी औरत जो साफ सफाई का काम करती थी, उनको बुलाया और कहा कि अम्मा आप इधर आइए और इन मैडम को बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में खुशियां कैसे ढूंढी। तो जब वो बताने लगी उससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा, जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने कहा कि अब मैडम आप इनकी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इनकी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो जो अम्मा थी जो वहां साफ सफाई का काम करती थी, उन्होंने झाड़ू नीचे रखा, आराम से बैठ गई कुर्सी पर और बताने लगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके पति जो थे शराबी थे, शराब पीकर के घर आते थे, मारपीट करते थे, सब कुछ चल रहा था उनकी जिंदगी में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। एक दिन पति की ज्यादा शराब पीने की वजह से, इतना बीमार रहता था, इसकी वजह से मौत हो गई। घर में उनका एक बेटा था जो कि जैसे तैसे नौकरी करने लगा था कहीं पर। 2-3 महीने के बाद में ऐसा लग रहा था उन्हें कि लाइफ उनकी सेटल होने लगी है, तभी बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब इन अम्मा के लिए जो अपनी कहानी बता रही थी, उन्होंने बताया कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं, जीने की कोई वजह नहीं बची थी। और मैं रोजाना सोचा करती थी कि मरने के और क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से मर जाऊं कि मुझे कम दर्द हो। मैं रोजाना सुसाइड करने की कोशिश किया करती थी, यहां तक कि मैं कई बार पटरी तक भी पहुंच गई, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। एक दिन मैं शाम में घर आ रही थी तो बिल्ली का एक छोटा बच्चा मेरे पीछे पीछे चलने लगा और मुझे मालूम नहीं चला कब वो मेरे साथ साथ घर तक आ गया। घर के दरवाजे से जब मैं अंदर जाने लगी तो मैंने देखा कि वो बच्चा दरवाजे पर आकर के बैठ गया था। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैं उसे अंदर लेकर के आ गई। मेरे घर में थोड़ा दूध रखा था, मैंने उसको कटोरी में रखा, बच्चे के सामने रखा बिल्ली के, वो फटाफट से चट कर गया। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बिल्ली के बच्चे ने जैसे ही दूध पिया, प्लेट अचानक से साफ करी, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने सोचना शुरू किया कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करके मुझे खुशी मिली है, तो अगर मैं इंसानों की मदद करना शुरू करूंगी तो शायद मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। मैं जिस मोहल्ले में रहती थी वहां पर एक बंदा बीमार था, उसके घर गई, बिस्किट्स बना करके लेकर के गई और उसको जाकर के उसकी मदद करी, उसके पास गई। उस दिन मुझे खुशी हुई। उस दिन के बाद से मैंने खुशियां ढूंढना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया। जितना थोड़ा बहुत बन पाता था, कई बार तो मैं फ्री में जाकर के लोगों के घर काम कर देती थी, शादियों में जाकर के मदद करवा देती थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी में खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती हैं, दूसरों को खुशियां देने से मिलती है। और जब अम्मा अपनी कहानी सुना रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो मैडम सुन रही थी, जो रोजाना आकर के अपने सेशन किया करती थी साइकेट्रिस्ट के पास में और पूछा करती थी कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें, उन्हें उस दिन समझ में आया कि उनके पास में बहुत सारा पैसा था लेकिन खुशियां नहीं थी, क्योंकि वो खुशियां बांट नहीं रही थी। इस जिंदगी में खुश रहने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप दूसरों को जब खुशियां देंगे तो आपको डबल हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप टीचर हैं तो मुस्कुरा करके क्लास में एंट्री कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो खाना बनाते हुए मुस्कुराइए, खाना अपने आप स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे खुशी से बात कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो खुशी से पेशेंट से बात कीजिए, उसमें हौसला आएगा, उसे लगेगा कि वो जल्दी ठीक हो सकता है। बहुत कुछ है जो हम मुस्कान से कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो हम खुशियां बांटने से कर सकते हैं। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, खुशियां बांटिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।